हाय फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो जी अभी बजे हैं शाम के 5:20 हो गए हैं। और भाई अभी मच्छरदानी लगानी पड़ती है भैंसों के लिए, तो थोड़ा भैंसों का काम जल्दी कर लेते हैं। क्या चीज़ चाहिए? रेजर व तकत पे देखिए, वहीं देख लो जहाँ वो स्केल वगैरह रखे। तो मच्छरदानी के चक्कर में हमें थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं। और मम्मी पापा अब शाम को जाते हैं न्याल लेने के लिए। और आप सब देख रहे हैं मौसम ऐसा हो रहा है, बिल्कुल बादल छाए हुए हैं और ऐसे लग रहा है कभी भी बारिश हो सकती है। और इधर उड़ा रहे हैं बच्चे पतंग, ये देखिए। तो भाई हमने बारिश के चक्कर में अपना चूल्हा और अंगीठी दोनों कर दिए कवर। और चूल्हे के लिए हमने ये कर दिया है जुगाड़ बढ़िया, ये बोर्ड सा, क्योंकि हमारा चूल्हा ना इधर उधर साइड से भीग जाता था तो इतनी अच्छे से आंच हो नहीं पाती थी। तो अभी ये बोर्ड जो इलेक्शनों में चलते हैं वो वाला हमारे एक्स्ट्रा रखा था, फिर याद आया क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए। और ऊपर से ये ढक देते हैं और अब इतनी अच्छी तरह से कवर हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि बिल्कुल गीला गीला नहीं लगता, रोटी बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती। और इधर हमारी तुलसी माता काफ़ी अच्छी हो रही है भाई। इसे मम्मी लेके आई एक दिन हम मंदिर पे से, बिल्कुल छोटी सी लेके आई। अभी जब हम छुट्टियों में गए थे ना घर, तब लेके आई और अभी अच्छे से हो रही है। बारिश का मौसम है और मौसम हो रहा है बहुत ही ज़्यादा सुहाना। और अब कर लेंगे भाई अपने घर के छोटे मोटे काम। और अभी चला हुआ है रक्षाबंधन सीजन, तो उसी के कपड़ों के चक्कर में लग रही हूँ, क्योंकि अभी इंस्टीट्यूट की हैं अभी संडे तक छुट्टी, सैटरडे तक। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं अपना ये चलो कर लेती हूँ। तो एक सूट भाई, एक सूट से ज़्यादा नहीं हो पाता कितनी भी कोशिश करूँ लेकिन आज मैंने ये सूट कटिंग भी की है और सिला भी है। और सोच रही हूँ कि शाम को थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो मैं एक सूट और कटिंग कर लूँगी। अभी शायद सीलने का तो मौका कम ही लगेगा। तो एक तो ये हो गया। अभी मैं तुरपाई वाली को देख रही थी, नहीं आई, अभी दिखाई नहीं दे रही, बाद में देखना पड़ेगा। और एक सूट ये हो गया भाई, ये कॉटन में ये वाला सूट, ये मैंने कल रेडी कर दिया था। ये इसकी सलवार है। और एक भाई एक कस्टमर का सूट इस तरह से आया है, उनका ये था ये जला हुआ। मैंने इसकी वीडियो बनाई थी शॉर्ट में, अभी देखती हूँ। अगर जल गया था काफ़ी प्रेस से, तो भाई देखो इतना तो हो नहीं पाएगा, लेकिन हाँ काम चलाओ तो मैं इसे कर ही दूँगी। मैंने कहा डेली यूज में तो तेरा बन ही जाएगा ये। इस तरह से मैंने ये, अभी आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, अभी दिखाते हैं। ये आप देख सकते हो, ये इस तरह से ये बिल्कुल जल गया था और ऐसे कपड़ा सुखड़ गया था। मैंने कहा चलो अब तेरे डेली यूज़ के लिए तो बन ही जाएगा। और इसके लिए मैंने इस्तेमाल किया था, इसमें ये लगी थी लटकन, ऐसी लगी हुई थी दोनों में, और मैंने एक वाली ये यूज कर ली। और ये अब तो दोनों ही हटानी पड़ेंगी ये लटकन, हाँ, लेकिन अब ये डेली यूज का बन जाएगा। अभी मैंने बोला था अभी भाई टेलर के पास ले जाओ जो वैसा काम करते हैं रफू वगैरह, मेरी मशीन से तो इस तरह से ही हो पाएगा। तो मैंने इस बोला, उसने नहीं ऐसे ही इस तरह से कर देना। तो ये भी रेडी हो गया। और अभी कल आए हैं ये सूट, अभी देखती हूँ। और सबको रक्षाबंधन तक ही चाहिए, हो पाएगा कि नहीं। और सूट तो इतने सुंदर सुंदर हैं, जी करे कि अपना ही सी लूँ लेकिन ऐसे तो नहीं कर सकते। ये देखिए कितना सुंदर सूट है, ये देखिए भाई। नई नवेली लड़की है, अभी वो आई हुई है, तो रक्षाबंधन पे जाना है ना उसको। इस तरह से इतना अच्छा वर्क है ये नग वाला, भाई कम से कम 1500 प्लस तो होंगे ही। ये एक ये वाइट वाला है ये। और ये तीनों सूट सिलने वाले हैं इनर के, और इनके साथ सिलेगी पैंट। तो अब इन्हीं की तैयारी में लगे हैं। मेरे पास ये अस्तर साथ आया है। ये अस्तर वो हल्के वाले में तो हैं, लेकिन वो बोली थी अच्छे वाले लगाने के लिए। तो संडे को मैं मार्केट जाऊंगी, उससे पहले मैं पता कर लूँगी आसपास की दुकानों से, मिल जाएंगे तो ठीक है।
वरना संडे को लेके आऊँगी, इतने में पेंट निकाल दूँगी ये सारे। और अब इन पे करना है काम। और इसी बीच में चलिए, तो फ्रेंड्स ये आया है लीसू के मामा का बेटा, और ये हमारे भाई फॉलोवर भी हैं, ये हमारा व्लॉग रोज़ देखते हैं। बता कहाँ से आया है, बता। मैं नमस्ते हेलो गाइस, मैं गेलपुर का हूँ और ये मेरी बुआ है। मैं इनका व्लॉग रोज देखता हूँ और मैं इनका फॉलोवर हूँ। और ये पढ़ता है भाई, बेटे के क्लास फेलो है, ये यूनिवर्सिटी में जाते हैं ना, तो ये तो काफ़ी दूर से आता है। कितने किलोमीटर होगा तेरे घर से? होगा 8 किलो। ये दूधौला? हाँ, दूधौला तो 28 किलोमीटर। दूधौला 28 किलोमीटर दूर आता है डेली। और ये तो हमारा तो 3 या 4 किलोमीटर पड़ता दिखे है बस। 28 किलोमीटर लगा तुम सुबह जाना और इतना फिर वापसी घर जाना। बस तो इन्हें ले आती है पलवल से, गवर्नमेंट की बस लगी हुई है जो। और बाकी टाइम ये अपने पापा के साथ जाता आता है, कभी कभी अपने आप भी पापा ना हो तो कई काम में लगे हो तो अपने अकेले से 2 ऑटो बदलने पड़े हैं। एक ही ऑटो से। भाई बेटे बच्चे की हिम्मत है, 28 किलोमीटर ऐसे जान जैसे ड्यूटी करता हो, इतनी दूर तक ड्यूटी करने आ रहे हैं। और पतंग ना उड़ा रहा, पेपर की तैयारी करेगा भाई, इनके हैं पेपर फ्राइडे को, तो उनकी तैयारी में लगेगा भाई। अब ये आया है सुहाना के साथ पढ़ने, कर ली अच्छी तैयारी, तो पतंग उड़ा रहे हैं बालक। अब कहाँ गई ना दिख रही। और लीसू क्या कर रही है? लीसू घर पे। घर पे? मम्मी आई है उसके से। अच्छा, मम्मी आज बाकी दवाई लेने गई, तो अभी आई है ना सुबह से, तो उसी चक्कर में लगी हुई है, नहीं तो आ जाती। ये बादल की गड़गड़ाहट सुन रही है। भाई मौसम की बात कर रहे थे, कितना भयंकर मौसम, और देखो कितनी तेज बारिश आ गई है। और डॉगी भी आ गए कमरे में छुपने के लिए। अरे अंदर वाले में मत चले जाइए हैं। ये देखिए मौसम, और भाई बारिश का आना और बिजली का जाना, पर अभी आज गई नहीं है, बिजली आई हुई है। तो फ्रेंड्स बारिश आ गई थी, तो बारिश में सोचा कुछ चटपटा खा लेते हैं। तो हमारा बेसन तो हमारे पास इतना था नहीं, अभी मौसम साफ़ नहीं है, वरना हम घर का ही बेसन खाते हैं। तो अभी ये घर का थोड़ा ही बचा हुआ था, तो मैंने इसमें क्या थोड़ा सा आटा मिक्स और डाले सारे मसाले, और 2 डाल दिए थे मैंने कद्दूकस करके आलू। तो बस लग जाती हूँ झटपट से अपने चीले बनाने की तैयारी में। कई बोलते हैं, दीदी बड़ी दीदी बोल रही थी कि हम ऐसे ऐसे चीला बनाते हैं, तो लेकिन भाई हमने तो अभी तक ऐसा बनाया नहीं था, मैं फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही थी, और ये मेरा फर्स्ट ही चीला है। और किस तरह से थोड़ा बहुत ऐसे है, लेकिन ठीक बन के आया है। और भाई मैं इसे लगातार बनाती रही, और चीला भी बन के तैयार हो गया था। बच्चों को दिया तो बोल रहे थे मम्मी या तो इसमें सॉस होनी चाहिए थी या फिर चटनी दही, लेकिन हमारे पास इन तीनों चीज़ों में से कोई भी नहीं थी। लेकिन जब भी खा लिया बच्चों ने, ये मेरे सिर्फ 4 से 5 बने थे, तो एक एक हमने खा लिया था, काफ़ी टेस्टी लगा। तो फिर मैं लग जाऊंगी अपना नेक्स्ट चीला बनाने के लिए। तो पहले तो मुझे ब्रूस दिखा नहीं था, और फिर बाद में ब्रूस भी दिख गया, फिर मैंने उसका इस्तेमाल किया। अब लगे ये थोड़ा सा लग रहा था थिक सा बैटर, लेकिन फिर मैंने इसे पतला पतला फैला दिया। और साथ के साथ आज बनानी थी मुझे तोरी की सब्ज़ी, तो मैं उसमें भी साथ के साथ लगी हुई थी। ये मैं थोड़ा सा धीमी गैस करके उल्ट पलट करके, क्योंकि पहले वाला जब मम्मी ने खाया था बोली थी थोड़ा सा और ज़्यादा सेक, ये अभी थोड़ा कच्चा लग रहा है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा टाइम लगाया। और जो मैंने बाकी के बनाए थे, तो फिर मैंने सोचा इसी बीच चलो मैं क्या करूं, तो सब्ज़ी काट लेती हूँ। तो इसी बीच मैं काटती रही अपनी सब्ज़ी, और धीरे धीरे करके हमारे चीले बनके हो गए थे सारे तैयार। तो चीले मेरे बनके तैयार हो गए थे, तो जो लास्ट बचा हुआ था वो थोड़ा सा मोटा भी था, तो मैंने उसे रख दिया था साइड वाली गैस पे, और इधर मैं लग गई थी अपनी सब्ज़ी बनाने की तैयारी में। तो सब्ज़ी तोरी की है, तो बनाऊंगी भगोने में, कढ़ाई में बना सकते हैं, लेकिन मैंने भगोने में सब्ज़ी छोंकने की तैयारी कर दी। और इधर साइड में धीरे धीरे हमारा चीला भी बनता रहा।
अब सारा काम फारिग करने के बाद आ जाती है रोटी बनाने की बारी। और रोटी देखो भाई, मुझे तो चूल्हे पे ही बनाना अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। ऐसे लगा लो कि गैस पे रोटी बनाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक तो खड़े रहना पड़ता है, ऊपर से हमारी किचन में भाई एडजस्ट फैन भी नहीं है और वैसा फैन भी नहीं है, तो इसलिए थोड़ी गर्मी लगती है। और आज बाहर का मौसम खूब ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी इतनी गर्मी लगे जा रही थी, बस ऐसे ही लगा जा रहा था कि कितनी देर में कितनी जल्दी ये रोटियां का काम फारिग हो। और रोटी भी हमारे बहुत ही कम बनती हैं, और आज तो और भी कम बनेंगी, क्योंकि शाम को सब ने खाया था, तो थोड़ा थोड़ा इतना ही हो पाता है किसी का, सबका बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता। और 2-3 रोटी बनाएंगे, 4 से 5 रोटी एक्स्ट्रा बनाते हैं हम डॉगी के लिए। और आज सुबह की भी नहीं बची थी, नहीं तो सुबह की डाल देते हैं, तो वो भी गैस पे ही बनानी पड़ेंगी डॉगियों के लिए। तो फ्रेंड्स, एक एक करके हम रोटी बनाते गए, और साथ के साथ मैं देती भी रही। इधर पापा और मम्मी और बच्चे और हम एक साथ खा लेंगे। और आज बच्चों के पापा का भी इंतज़ार ही हो रहा था, क्योंकि आज उन्हें आना है। तो फ्रेंड्स, कल के व्लॉग में हमारे बने रहना। कल हम आपको एक गुड न्यूज़ देने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। तो इसी चक्कर में पतिदेव को हो गए थे लगभग 10:30 आने में, और आते ही बस कपड़ा किए, चेंज किए, और उसके बाद लग गए थे गाड़ी में साफ़ करने। बोल रहे थे कितनी गंदी हो रही है गाड़ी, कीच, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है इन दिनों में, तो दिक्कत होती है। तो इसके बाद खाया खाना। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे नेक्स्ट व्लॉग।